बनारसपुर, एक गांव जो फुसफुसाहटों में डूबा हुआ है। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। गांव वाले बुलबुल के बारे में बात करते थे, एक जवान दुल्हन जिसकी आत्मा हमेशा के लिए फंस गई। उन्होंने कहा कि वह जंगल में भटकती है, उसकी चीखें रात में गूंजती हैं। बड़ों ने अंधेरा होने के बाद बाहर जाने की चेतावनी दी। बुलबुल की आत्मा भटकती है, वे कहते थे। उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन फुसफुसाहट तो बस फुसफुसाहट होती है ना? या कामयाबी में कुछ और हैं। इस गांव के बीचों बीच बुलबुल की कहानी सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर थी। यह एक भयानक सच्चाई थी जिसने उनके जीवन पर एक लंबी परछाई डाल दी थी। डर एक निरंतर साथी था। डॉ राघव ने कहानियों का मजाक उड़ाया। वह हमेशा से ही इन कहानियों को बेबुनियाद मानते थे। विज्ञान के व्यक्ति होने के कारण उन्होंने उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उनके लिए ये सब केवल लोगों की कल्पनाएं थीं। वह मिथक को खत्म करने के मिशन पर बनारसपुर पहुंचे। उनका उद्देश्य था कि वह इन कहानियों की सच्चाई को उजागर करें, यह साबित करने के लिए कि तर्क हमेशा भय पर विजय प्राप्त करता है। वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, सूरज ढलने लगा। अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा। हवा भारी हो गई, नम धरती और अज्ञात खतरों की गंध से भर गई। हर कदम पर उन्हें कुछ अनजाना महसूस हो रहा था। फिर भी डॉ राघव आगे बढ़ते रहे। उनका संशयवाद ही उनका एकमात्र ढाल था। उनके मन में कोई डर नहीं था। वह अपनी पीठ पर ग्रामीणों की निगाहों को महसूस कर सकता था। वे सभी चुपचाप देख रहे थे। उनका डर साफ दिख रहा था। उनकी आंखों में चिंता और भय था, लेकिन वह विचलित नहीं होगा। वह अपने मिशन पर अडिग था। वह किंवदंती के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। वह हर कोने की जांच कर रहा था। वह उन्हें दिखाएगा कि डरने की कोई बात नहीं है। वह साबित करेगा कि तर्क और विज्ञान ही सच्चाई है। सीडी बिब्दा का पोमखा। जंगल गहराता गया। परछाइयां फैली हुई थीं, खतरनाक आकृतियों में बदल रही थीं। सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ गईं और दुनिया एक भयानक धुंधलके में डूब गई। फिर भी डॉ राघव चलते रहे। अंडरग्राउंड में अचानक हुई सरसराहट ने उन्हें रोक दिया। उसका दिल उसकी पसलियों से जा टकराया। उसने सुनने के लिए जोर लगाया। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। सन्नाटा एक फीकी सी धुन से टूटा। भूतिया और सुंदर, ऐसा लग रहा था जैसे हवा पर तैर रहा हो, उसे जंगल के आगोश में और गहराई तक ले जा रहा हो। राग तेज होता गया। डॉ राघव अपनी उत्सुकता से आवाज के पीछे चल पड़े। यह उन्हें जंगल के बीचों बीच उस जगह ले गया जहां पेड़ ऊंचे और प्राचीन थे। वह एक समाशोधन में उभरा और वहां पीली चांदनी में नहाया हुआ एक व्यक्ति खड़ा था। सफेद साड़ी में एक महिला, उसकी पीठ उसकी ओर थी। वह चमकती हुई अलौकिक और अलौकिक लग रही थी। उससे राग बहता था, एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला जादू बुनता था। यह दुख, लालसा, दर्द का गीत था। इसने डॉ राघव की रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। भाग 5। भय से आमना सामना। उसने उसे पुकारा। उसकी आवाज, जो आमतौर पर इतनी दृढ़ होती थी, डगमगा गई। महिला मुड़ी। उसका चेहरा पीला और सुंदर आंसुओं से सना हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी और गहरे दुख से भरी हुई उसकी आंखों पर टिकी हुई थीं। डर, ठंडा और तेज, डॉ राघव के संशयवाद को भेदता हुआ, क्योंकि उस पल में वह जान गया था यह कोई साधारण महिला नहीं थी। यह बुलबुल थी। वह कथा के हृदय में चला गया था और कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। वह एक ऐसी दुनिया में फंस गया था जहां तर्क का कोई असर नहीं था, जहां भय का राज्य था। बादशाह तुनिहा। भाग 6। रहस्यों की हवेली। बुलबुल की आत्मा ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया।
वह उसे पेड़ों से होते हुए ले गई। भूतिया राग उसका मार्गदर्शक था। वे एक समाशोधन पर पहुंचे जिसके केंद्र में एक जीर्ण शीर्ण हवेली थी। हवेली ऊंची थी। उसका एक समय का भव्य अग्रभाग अब ढह रहा था और ऊंचा हो गया था। यह एक भूले हुए समय का प्रमाण था, एक ऐसी जगह जहां दीवारों से फुसफुसाहट होती थी। डॉ राघव ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। इस जगह की एक कहानी थी। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। वह जानता था कि उसे सच्चाई का पता लगाना है। हवेली के अंदर हर सतह पर जाले लगे हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में यादों का भार था, खुशी और गम दोनों का। बुलबुल की आत्मा उसे अंधेरे कमरों से होते हुए ले गई। उसकी उपस्थिति दमनकारी अंधेरे में एक टिमटिमाती मोमबत्ती थी। प्रत्येक कमरे में उसके अतीत के टुकड़े थे, एक ऐसे जीवन की झलकियां जो दुखद रूप से छोटी हो गई थीं। उसने उसे एक युवा दुल्हन के रूप में देखा, दीप्तिमान और जीवन से भरपूर। उसने उसकी हंसी देखी, उसके हर्षित गीत सुने, और फिर उसने उसका निराशा देखी, उसके विश्वासघात और दिल टूटने की गहराई को महसूस किया। उसने उसके प्यार के बारे में सीखा, एक ऐसा प्यार जो गहरा और सच्चा था, लेकिन एक प्यार जिसे धोखा दिया गया, एक विश्वासघात जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने उसके दुखद अंत के बारे में सीखा, एक अंत जो किसी ने नहीं सोचा था, एक जीवन जो अन्यायपूर्ण तरीके से ले लिया गया, एक जीवन जो और भी बहुत कुछ कर सकता था। वह उसके दर्द को समझ गया, एक दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह पीड़ा जिसने उसे इस दुनिया से बांध रखा था, एक पीड़ा जो हर पल उसके साथ थी। वह समझ गया कि उसे चैन क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों उसकी आत्मा भटक रही है। उसके जीवन के खंडहरों में खड़े होकर उसने महसूस किया कि उसे कुछ करना होगा। डॉ राघव ने एक वादा किया, वह उसकी मदद करेगा, वह उसे मुक्त करेगा, वह उसके दुख को कम करने, उसकी आत्मा को शांति दिलाने का उपाय खोज लेगा। वह हर संभव प्रयास करेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। वह उसके बगल में उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उसका दुख स्पष्ट था, उसकी पीड़ा असहनीय थी। वह जानता था कि उसे अपनी बात पर खरा उतरना होगा, उसे अपना वादा निभाना होगा, उसे शांति पाने में मदद करनी थी, उसे उसकी आत्मा को मुक्त करना था, उसे उसकी दादी है। उसने रात हवेली में बिताई, एक ऐसी हवेली जो रहस्यों और कहानियों से भरी हुई थी। हवेली की दीवारों के पीछे छिपे रहस्य उसे बेचैन कर रहे थे, लेकिन वह जानता था कि उसे इनसे सामना करना ही होगा। प्राचीन रस्मों पर शोध किया, उन किताबों में जो सदियों पुरानी थीं, उन पन्नों में छिपे ज्ञान को समझने की कोशिश की जो उसे मुक्ति का रास्ता दिखा सकते थे। मोमबत्ती की रोशनी में उसने हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। बुलबुल को बांधने वाली जंजीरों को तोड़ने का रास्ता खोजा। जैसे ही भोर हुई, उसे मिल गया मुक्ति का अनुष्ठान, उसे शांति पाने में मदद करने का एक तरीका। समाशोधन में खड़े होकर भोर की पहली रोशनी में नहाए हुए उन्होंने अनुष्ठान किया। उसने शब्द बोले, उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। वह अपने बगल में बुलबुल की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, जैसे वह उसके साथ खड़ी हो, उसकी हर हरकत को देख रही हो। उसकी आत्मा हल्की हो रही थी, उसका दुख दूर हो रहा था। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होठों से निकले, एक कोमल हवा समाशोधन से होकर बह गई। बुलबुल की आत्मा एक कोमल गर्म रोशनी में नहाई हुई आखिरी बार उसकी ओर मुड़ी। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रही हो। उसके चेहरे पर अंततः शांति छा गई और फिर वह चली गई। हवेली अब भी वहीं थी, लेकिन अब वह उसे डरावनी नहीं लग रही थी। अब वह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां उसने शांति और मुक्ति पाई थी।
डॉ राघव हवेली से बाहर निकले तो सूरज उग आया था। उसकी सुनहरी किरणें बनारसपुर गांव में फैल रही थीं। जंगल शांत था, हवा साफ थी, भूतिया राग चला गया था। उसकी जगह चिड़ियों के चहचहाने ने ले ली थी। गांव एक नए दिन के लिए जागा, एक ऐसा दिन जो भय के साए से मुक्त था। बुलबुल की आत्मा को शांति मिली और डॉ राघव, उन्होंने बनारसपुर को एक बदले हुए आदमी के रूप में छोड़ दिया। वह अपने साथ बुलबुल की यादें लिए हुए था। एक याद दिलाता है कि कुछ घाव तर्क से भी ज्यादा गहरे होते हैं, कि कभी-कभी डर के सामने भी करुणा ही सबसे बड़ा हथियार होता है और कभी-कभी सबसे बहादुर कार्य। विश्वास करना होता है।